तो कॉपी पेस्ट गैंग सुन ले कि कौम की बर्बादी का असली कारण वैसी नहीं बल्कि नाम निहाद सेकुलर जमातों पर तुम्हारा वही पुराना अंधा भरोसा है। बिहार चुनाव में जब से महागठबंधन अपने घमंड में औंधे मुँह गिरा है और मजलिस ने अपनी 5 सीटों पर जीत हासिल की है, तब से लगातार फेसबुक पर एक पोस्ट खूब दौड़ रही है। आज उसी पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। वो पोस्ट ये है कि बिहार में कम से कम 18 से 25 मुसलमान विधायक बनते थे, अब 11 रह गए। यूपी में संख्या 70 तक पहुंच गया था, फिर कयादत पहुंचती रही और संख्याएं 1/3 रह गई। बस इतना ही कहूंगा कि कौम की करके ऐसी की तैसी कायद बन बैठे हैं ओवैसी। ये कॉपी पेस्ट गैंग आपको ये नहीं बताएगा कि 2010 में बिहार में जब 19 मुस्लिम जीत कर गए थे, उसमें से 8 मुस्लिम विधायक एनडीए के थे। इनके उस वक्त भी बस 11 ही विधायक थे। यानी पता ये चला आपको, मुसलमानों ने न अब छोड़ा है न तब छोड़ा था। आप अपने समाज का वोट बटोरने में नाकाम रहे हैं और ठीकरा मुस्लिम कयादत पर फोड़ रहे हैं। खैर, अब दूसरे नजरिए पर चलते हैं। तो मेरे भाई, जब उत्तर प्रदेश में मुसलमान विधायकों की संख्या 70 हुआ करती थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ की मुस्लिम आबादी थी और टोटल माइनॉरिटी वेलफेयर बजट हुआ करता था लगभग 2500 करोड़, जिसे चुनावी साल में जाकर 3000 करोड़ कर दिया गया था। यानी 4.5 करोड़ की मुस्लिम आबादी पर 2500 करोड़ का माइनॉरिटी बजट, और वो 3000 करोड़ भी जाकर तब पहुंचा था जब ओवैसी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत में दखल देने लगे थे और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों में सेंध लगने का खतरा महसूस होने लगा था। बिहार के माइनॉरिटी बजट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार वैसे ही गरीब राज्य है और वहां बजट की कमी रही है। अब उस राज्य के माइनॉरिटी बजट की बात करते हैं जहां सिर्फ 7 मुस्लिम विधायक थे, यानी तेलंगाना की, जहां ओवैसी के मजलिस के 7 मुस्लिम विधायक थे और टोटल मुसलमानों की संख्या थी 44 लाख। जी हाँ दोस्तों, बस 44 लाख। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां माइनॉरिटी वेलफेयर बजट था 2000 करोड़ रुपए। आपके पास 70 मुस्लिम विधायक थे, 4.5 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन थी और टोटल बजट था 2500 करोड़। और दूसरी जगह सिर्फ 7 मुस्लिम विधायक और 44 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन पर 2000 करोड़ का माइनॉरिटी बजट। तो कॉपी पेस्ट करने से पहले थोड़ा पढ़ लिख भी लिया कीजिए। पर अफसोस, इन नामनिहाद सेकुलर जमातों ने हमारी कौम को योजनाबद्ध तरीके से एजुकेशन से दूर रखा। अब एजुकेशन की बात आ ही गई है तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पता चलता है कि तेलंगाना में मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट दर मुस्लिम लड़कों से भी कम है, क्योंकि उनके स्कूल में बने रहने की दर यानी रिटेंशन रेट ज्यादा है। वहाँ जिस दौर में मुस्लिम लड़कियों को बाहर निकलने से रोका जाता हो, उस दौर में हमारी मुस्लिम लड़कियां झंडा गाड़ रही हैं। वहीं हायर एजुकेशन में मुस्लिमों का GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तेलंगाना में बहुत बेहतर है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम छात्रों में हायर एजुकेशन में GER लगभग 33.6% है। आइए अब उस राज्य की बात करते हैं जहां मुस्लिम विधायकों की संख्या 70 हुआ करती थी। आईएसए के डेटा के माध्यम से दिखाया गया है कि यूपी में मुस्लिमों की हायर एजुकेशन एनरोलमेंट बहुत कम है। एक रिपोर्ट कहती है कि यूपी में मुस्लिम छात्र यूनिवर्सिटी स्तर पर सिर्फ लगभग 4.5% हिस्सेदारी ही रखते हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन में मुस्लिमों का GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम छात्रों में हायर एजुकेशन का GER बस 6.26% है। कहां 33% और कहां 6%। और यही नहीं, तेलंगाना की हाल की जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग 12.56% मुस्लिम है और उनमें से 10.08% मुस्लिम पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स में आते हैं। ये मायने रखता है क्योंकि पिछड़ी मुस्लिम आबादी राज्य के आरक्षण नीतियों जैसे शिक्षा और रोजगार आरक्षण में शामिल हो सकती है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। ये तो बस मैंने 70 मुस्लिम विधायकों वाले उत्तर प्रदेश की 7 मुस्लिम विधायकों वाले तेलंगाना से तुलना की है। अब सोचो, बिहार की तुलना करने बैठ गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा। तो अब अगर कोई अपना कॉपी पेस्ट बकवास सा नैरेटिव आपके सामने रखे तो उसे मेरी ये वीडियो भेज देना। बाकी अभी इन नाम निहाद सेकुलर दलों की सत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगे, फर्जी एनकाउंटर गिनवाना शुरू कर दिए तो किताब भर जाएगी और इनके गले सूख जाएंगे। इसीलिए जख्म को मत कुरे दो। कयादत का असली मतलब सिर्फ विधायकों और वोटों की संख्या नहीं है। असली कयादत वो है जो कौम के हितों की रक्षा करे, न्याय यानी जस्टिस और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी सुनिश्चित करे, सही मुद्दों को लगातार उठाए, कम संसाधन और संख्या में भी असरदार फैसले ले। इसीलिए बड़े संख्या वाले विधायक समूह का होना हमेशा ये नहीं दर्शाता है कि वो मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए प्रभावी नेतृत्व कर रहे हैं।